जय हिंद सभी को। आज हम लोग क्लास शुरू करने के पहले सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि सबको पता है कि आज हम लोगों की केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है इस वीक की। तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ क्या रहे थे? केमिस्ट्री में हम लोगों का लास्ट टर्म चल रहा था, कोलाइडी विलयन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कोलाइडी विलयन कितने प्रकार का होता है और कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव देखा जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके थे कि कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव देखा जाता है। इसके बाद कोलाइडी विलयन कितने प्रकार का होता है तो हम लोग पढ़ चुके थे कि कोलाइडी विलयन 9 प्रकार का होता है। ये बातें सारी हो चुकी थी। तो चलिए आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। कोलाइडी विलयन 9 प्रकार का होता है, जिसमें से पिछली बार का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले पदार्थ की अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था थी द्रव और तीसरी अवस्था थी गैस। इसके बाद पहला हम लोगों ने पढ़ा था ठोस का ठोस में, इसके बाद द्रव, इसके बाद गैस। उसी तरीके से इसमें भी सबसे पहले लेंगे ठोस, फिर लेंगे द्रव और इसके बाद लेंगे गैस। इसमें भी सबसे पहले लेंगे ठोस, फिर लेंगे द्रव और फिर लेंगे गैस। ये 9 प्रकार के बारे में हम लोगों को पढ़ना था, जिसमें से हम लोग पहला प्रकार पढ़ चुके थे। एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं कि इसमें पहला था जो आपका ठोस का ठोस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे ठोस में ठोस का विलयन क्या कहलाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसे ठोस सॉल या सॉलिड सॉल के नाम से जाना जाता है। ठोस सॉल या सॉलिड सॉल के नाम से जाना जाता है। ये हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था द्रव में ठोस, यानी द्रव में ठोस। तो द्रव में ठोस का एग्जाम्पल यानी इसे कहा क्या जाता है, तो इसे सॉल कहा जाता है। इसके बाद हम लोग गैस में ठोस, गैस में ठोस ये भी पढ़ चुके थे। गैस में ठोस का उदाहरण आपका स्मोक या धुआं, स्मोक या इसी को धुआं भी बोल सकते हो। इसमें आपका एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े थे कि जैसे धूल, धुआं, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? स्मोक के। इसके बाद सॉल के एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो सॉल के उदाहरण होंगे नमक में, नमक का पानी के साथ घोल, चीनी का पानी के साथ घोल, कोशिका द्रव्य इसी का उदाहरण है। ये एग्जाम्पल हो चुके थे। इसके बाद ये एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने कौन कौन से लिए थे? तो इसमें हमने बताया था जो आपका रंगीन कांच है वो इसका उदाहरण होगा। दूसरा हमने बताया था सभी प्रकार के रत्न, जितने भी रत्न होते हैं, रूबी, माणिक्य, सभी रत्न, ये किसके उदाहरण होंगे? तो ये सॉलिड सोल यानी आपके ठोस सॉल के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज इसके आगे का पार्ट देखेंगे, यानी द्रव में। तो सबसे पहला ठोस में यदि द्रव मिला दिया जाए, ठोस में द्रव, तो हमने बताया था ये होगा कम और ये होगा ज्यादा, तभी बोलते हैं इसका इसमें। तो द्रव का ठोस में विलयन या द्रव का ठोस में मिश्रण किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग जेल बोलते हैं। इसे हम लोग जेल के नाम से जानते हैं। जेल के अंतर्गत आपका कौन कौन सा आएगा? तो जेल के अंतर्गत हम लोगों को याद रखना है कि जेल के उदाहरण में आप लोग ले सकते हो, जैसे आपकी जेल के उदाहरण में आप ले सकते हैं जैसे पनीर है, जेली है। उसी तरीके से जैसे आपका हेयर क्रीम आती है, एग्जाम्पल
पनीर, इसके बाद जेली, इसके बाद हेयर क्रीम, ये सभी आपके जेल के उदाहरण है। हेयर क्रीम भी क्या होता है, जेल होता है। तो ये मिश्रण किसका है, द्रव का ठोस में मिश्रण है। इसके बाद दूसरा द्रव में द्रव का मिश्रण, ये किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा द्रव में द्रव का मिश्रण पायस कहा जाता है। द्रव में द्रव का मिश्रण इमल्सन, द्रव में द्रव का मिश्रण इमल्सन, या हिंदी में इसी को पायस कहते हैं, पायस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोलाइडी विलयन। और इसके बाद ये आपका टॉपिक यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो द्रव का द्रव में मिश्रण या द्रव का द्रव में विलयन क्या कहलाता है, तो आपका पायस कहलाता है। अब पायस के उदाहरण कौन से हैं, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो पायस का उदाहरण है आपका घी, दूध, मक्खन, ये सब पायस के उदाहरण माने जाते हैं। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूध का बहुत बार पूछा गया, दूध एक है, तो दूध है आपका पायस। ये खास करके याद रखिएगा, ये आपका बहुत बार पूछा गया, दूध है एक पायस। मिला भी होगा जिन लोगों ने परीक्षाएं दी होगी। इसके बाद गैस में द्रव का, इसके बाद गैस में द्रव का मिश्रण, ये किस नाम से जाना जाता है, तो द्रव में गैस का मिश्रण कहा जाता है एरोसोल। एरोसोल के नाम से इसे जाना जाता है, एरोसोल के नाम से इसे जाना जाता है। और एरोसोल का उदाहरण क्या होगा, तो बादल, कोहरा, इसका एग्जाम्पल बादल, कोहरा, या जो धुंध होता है, ये सब उदाहरण है आपके एरोसोल के। तो ये आपको याद रखना है, एरोसोल के उदाहरण क्या क्या है, तो बादल, कोहरा और धुंध। धुंध जिसको हम लोग मिस्ट के नाम से जानते हैं, तो ये आपके उदाहरण हो जाएंगे किसके। इसके बाद अगला लास्ट जो 3 बचे हुए कि आपका ठोस में गैस का क्या कहलाता है, ठोस में गैस का मिश्रण, इसे किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा ठोस में गैस का मिश्रण सॉलिड फोम के नाम से जाना जाता है। इसे सॉलिड फोम कहा जाता है। सॉलिड फोम के उदाहरण, सॉलिड फोम के उदाहरण में आप लोग नोट कर सकते हो, सॉलिड फोम में आपका एक फोम रबर आती है जिससे आपका फोम बनाया जाता है। तो सॉलिड फोम किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा सॉलिड फोम, सॉलिड फोम के अंतर्गत आपका आता है स्पंज रबर, स्पंज रबर, स्पंज रबर जिसमें दबता है वही सॉलिड फोम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला दिया गया है आपका द्रव में गैस। तो द्रव में गैस कब बनेगा जाके, द्रव में गैस, इसे किस नाम से जानते हैं, तो द्रव में गैस को फोम कहा जाता है, फोम, जिसे हम लोग हिंदी में झाग भी बोलते हैं, फोम या झाग। इसके उदाहरण के रूप में बहुत से उदाहरण है आपके सामने। जैसे पहला उदाहरण आप नोट कर सकते हो, फेंटी हुई जो क्रीम है वो आपकी क्या होती है, झाग। तो झाग से लगते हुए या झाग की तरह फेंटी हुई क्रीम, इस तरीके के जितने भी उत्पाद होंगे वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, वो सब झाग के अंतर्गत यानी फोम के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद लास्ट दिया है गैस का गैस में मिश्रण। गैस का गैस में क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा गैस में गैस का मिश्रण होता है, सबसे पहले ही हमने बता दिया था, एयर यानी वायु। हमने कहा था मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, तो वायु है। तो वायु आपका इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा गैस का गैस में मिश्रण। तो याद रखिएगा कि गैस का गैस में मिश्रण क्या कहलाता है, तो गैस का गैस में मिश्रण एयर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से इतनी बातें आपको याद रखनी होंगी, गैस का गैस में मिश्रण क्या कहलाएगा। इसके बाद अगली बात
अब ये 9 तो हो गए, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको याद रखने चाहिए, उनको अलग नोट डाल के आप नोट कर लीजिएगा। इसका अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। आगे नोट डाल के कुछ पॉइंट और बोल रहे हैं, उनको भी नोट कर लीजिएगा। वहां से क्वेश्चन बने हैं, ज़्यादा डिटेल में उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप नोट कर लीजिएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि गैस में गैस का मिश्रण है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बना है, तो गैस का गैस में मिश्रण आपका एक उदाहरण और हो सकता है गैस का गैस में। इसमें विलेय गैस होती है और विलायक आपका ये भी गैस होगी। तो यहाँ से ये नोट याद रखिएगा, विलेय का मतलब कम होगा और विलायक का मतलब ज़्यादा होगा। तो गैस का गैस में आपका एक तो एग्जाम्पल आपने अभी वायु लिखा, एक एग्जाम्पल इसका वाटर गैस भी होता है। वाटर गैस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, वाटर गैस उदाहरण है गैस का गैस में। और वाटर गैस में क्या क्या पाया जाता है, तो वाटर गैस में होता है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वाटर गैस में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड पाए जाते हैं। इसके बाद प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस भी आपका गैस का गैस में ही मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होते हैं। दोनों में ही कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमन है, लेकिन हाइड्रोजन अगर होगा तो वाटर गैस बना देगा, और अगर नाइट्रोजन होगा तो प्रोड्यूसर गैस बना देगा। ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद कार्बन मोनो और नाइट्रोजन के यहाँ पर मिलने से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यदि कार्बन मोनो का नाइट्रोजन में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, प्रोड्यूसर गैस बनती है। और हाइड्रोजन को कार्बन मोनो में मिला दें तो क्या बनेगी, तो वाटर गैस बनेगी। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एक बार आपका काफी बार पूछा गया है। अगर कोई डाउट हो किसी को तो बताइएगा। इसके बाद नोट में ही कुछ पॉइंट अलग से लिख लीजिएगा। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक में जो बुलबुले बनते हैं वो किसके होते हैं। कोल्ड ड्रिंक में जो आप बुलबुले देखते हैं वो किसके होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कोल्ड ड्रिंक का खट्टापन किसके कारण होता है, कोल्ड ड्रिंक में जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है, तो नोट कर लीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक में खट्टेपन का कारण आपका फास्फोरिक अम्ल होता है। फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल के कारण ही आपका कोल्ड ड्रिंक खट्टा होता है, जिसका सूत्र होता है H3PO4। H3PO4, तो ये नोट कर लीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक का खट्टापन फास्फोरिक अम्ल के कारण। इसके बाद एक क्वेश्चन और कई बार पूछा गया कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कार की बैटरी में, अभी ये और भी डिटेल से बात करेंगे, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। या आपसे पूछ सकता है संचायक बैटरियों में कौन सा पाया जाता है, तो भी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र आप सबको मालूम ही है, इसका सूत्र होता है H2SO4, जिसे आप किंग ऑफ एसिड्स के नाम से भी जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा। इसके बाद यहाँ तक आप सबने नोट कर लिया। एक पॉइंट हमने आपको बता ही दिया था कि आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपके
क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल का मूल नाम क्या है, पेट्रोल का रियल नेम क्या है। पेट्रोल को पेट्रोल तो कहा जाता है, लेकिन इसका रियल नेम क्या है। तो पेट्रोल का रियल नेम आपको बताया था, इसका रियल नेम होता है ऑक्टेन। और पेट्रोल की शुद्धता मापी जाती है ऑक्टेन नंबर में। पेट्रोल की जगह उसका विकल्प के रूप में किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके विकल्प के रूप में आपका पेट्रोल में अशुद्धि के लिए मिलाया किया जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। दूसरा, पेट्रोल से जो लेड निकलता है, उस लेड को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो वो टेल से टेट्राइथल लेड होता है, जिसे TeL से लिखा जाता है। तो ये धुएं के रूप में लेड बाहर आता है, जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद पेट्रोल का विकल्प के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, एथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है। करंट अफेयर्स में हमने आपको लिखाया था एथेनॉल से चलने वाली पहली बाइक किस कंपनी ने लॉन्च की, तो TVS कंपनी ने लॉन्च की, जिसका मॉडल था अपाचे। अपाचे के नए वर्जन के रूप में उन्होंने एथेनॉल से चलने वाली बाइक लॉन्च की थी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है, तो एथेनॉल गन्ने से प्राप्त किया जाता है। और गन्ने की जो लास्ट में बचा हुआ पार्ट होता है, जिसको खोई भी बोलते हैं गांव घर में, उससे ये एथेनॉल बनाया जाता है। इसी एथेनॉल को पेट्रोल के विकल्प के रूप में यूज किया जा रहा है, जिसमें प्रदूषण की दर काफी कम। एथेनॉल सबसे ज्यादा कहाँ निकाला जाता है, तो महाराष्ट्र में, क्योंकि सर्वाधिक गन्ना मिले कहाँ पर स्थित हैं, तो वो कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में। ये सारे पॉइंट पूछे गए हैं, इनको आप वीडियो रोक रोक करके नोट करते जाइएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर मालूम है तो कोई बात नहीं। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल क्या बनता है। अब न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल यहाँ से पहला बनता है, आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो क्वेश्चन की बात अभी करेंगे। उसमें आपसे पूछा जाएगा किसी विलयन का, इस तरीके के क्वेश्चन पिछली बार आ चुके हैं, किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाता है या क्या होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा। अब इसका एक देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए आप सब लोगों को सिंपल मालूम है, मैथ में आप लोगों ने पढ़ चुका है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत। यानी इसको अगर हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं m/m%। m/m% के नाम से इसे शो किया जा सकता है। या वहां पर यह भी हो सकता है कि आपको W/W% भी दे दे, तो भी इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब यही होता है। कई क्वेश्चन इस तरीके के पिछली बार थे पेपर में, तो W/W% का मतलब है हमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। अब बात आती है कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए एक सूत्र यूज किया जाता है, जिसका सूत्र है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। इस सूत्र का प्रयोग करके निकाला जाता है। अब यहाँ पर जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 50 ग्राम नमक, 50 ग्राम नमक 150 ग्राम जल में घोला गया, जल में घोला गया। इसके बाद तो द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जरा, इस पे रख करके आंसर बताइएगा क्या आएगा।
ऑप्शन हम आपको दे रहे, ऑप्शन है 33 सही 1/3, 50%, 25% या नन, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, अभी बताएंगे इसको हम। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी विलयन में उसका आयतन प्रतिशत, किसी विलयन का आयतन प्रतिशत। अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या निकालेंगे? आयतन प्रतिशत में आयतन बटे आयतन प्रतिशत लिखने के लिए लिख सकते हैं V/V%। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला सेम ऐसे ही बनेगा। विलेय का, अब यहाँ द्रव्यमान था, यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे आयतन, तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। ऊपर विलेय रखा जाएगा, नीचे विलयन रखा जाएगा। इसका भी एक क्वेश्चन बोल दे रहे हैं। इसका क्वेश्चन है 100 ml एल्कोहल, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है 10 ml 10 ml एल्कोहल 90 ml पानी में मिला दिया गया, मिला दिया गया। इस विलयन का, विलयन का आयतन प्रतिशत क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं और अगर मिल जाए तो उनको लगाने भी है। तो अब छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। मेरिट में हम आपका नाम सबसे ऊपर देखना चाहते हैं। इसके बाद इसके ऑप्शन भी हम आपको दिए दे रहे हैं। इसके ऑप्शन है 10%, 20%, 30% या 50%। लगाइएगा जरा दोनों क्वेश्चन। एक मिनट का समय दे रहे, लगा लीजिए। आ गया? आ गया हो तो कमेंट करिएगा। वीडियो फॉरवर्ड करके ना देख के आंसर बता देना, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विलेय 50 ग्राम नमक तथा 150 ग्राम जल में घोला गया। अब यहाँ पर विलेय देखिए क्या है, विलेय 150 ग्राम हो गया। इसमें 50 ग्राम नमक है तो ये क्या हो जाएगा, विलेय। और ये जो 150 ग्राम है ये क्या हो जाएगा, तो ये विलायक हो जाएगा। यानी ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। विलयन नहीं है, नीचे क्या रखना है, विलयन। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने गलती करके नीचे विलायक रख दिया होगा। देखिए विलेय यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो विलेय आ गया 50 ग्राम। विलेय की जगह क्या आएगा, 50 बटे
विलयन का दिया है तो विलयन का कितना हो जाएगा, तो 150 और 50, 150 ये विलेय है, ये सॉरी 50 ग्राम आपका विलेय है, 150 ग्राम ये आपका विलायक है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा विलयन, तो कितना हो गया 200, तो नीचे क्या रखेंगे 200 इंटू क्या लगाना है 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिए, कितना आ गया, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 25%, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही। इसके बाद जरा दूसरे वाले को भी देख लें, तो दूसरा वाला भी आ गया होगा। विलेय कितना है, तो विलेय आपका 10 है, विलायक कितना है तो 90 है, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 100, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका विलयन। अब रख दीजिए 10/100 गुणते 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा 10, यानी आंसर कितना हो गया 10। यहाँ पर आंसर कौन सा सही है, पहला वाला। ये क्वेश्चन होते बहुत इजी हैं, लेकिन जब मालूम नहीं होते तो हम लोग इनको छोड़ करके आ जाते हैं, यानी टच भी नहीं करते। इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इनको ध्यान से इस बार छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करके लाने। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक तीसरा न्यूमेरिकल भी समझते हैं, तीसरा क्या पूछते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे टॉपिक पे। तीसरा है किसी विलयन में द्रव्यमान तथा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ये कैसे निकाला जाता है, किसी विलयन में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ये कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए देखिए करना क्या है, सेम थिंग है, ऊपर आ जाएगा द्रव्यमान, नीचे आ जाएगा आयतन, तो द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत निकालना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसलिए द्रव्यमान ऊपर आयतन नीचे, गुणा किसका हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा यहाँ पर किसका 100 का, सेम थिंग वही आ जाएगी। अब यहाँ पर सूत्र क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा विलेय, द्रव्यमान की बात है तो यहाँ पर विलेय रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर लेंगे क्या विलेय का भार, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान की बात है। नीचे क्या लेंगे, तो नीचे लेंगे विलयन का आयतन इंटू 100, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अगर आपको सॉल्व करना हो तो आपको एक क्वेश्चन हम बोले दे रहे हैं, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बोल दे रहे क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है 10 ग्राम नमक को 100 ml पानी में घोला गया, इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा, बताइएगा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे हमें बताइएगा, फिर हम इसे नेक्स्ट वीडियो पे बता देंगे इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपके आंसर सही होंगे तो हम उसको भी सही का टिक लगा देंगे। तो अब हम लोगों की मुलाकात केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में होगी, क्योंकि नया टॉपिक शुरू करना है केमिस्ट्री में। नया टॉपिक शुरू करने के लिए हम लोग शुरुआत कोशिश करेंगे, अभी एक बार देख लेंगे कोई टॉपिक छूटा तो नहीं, अगर नहीं छूटा होगा तो नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास आपकी एटॉमिक थ्योरी से शुरू होगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम का। यानी जैसे कणाद के बारे में, कणाद के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जे जे थॉम्सन के बारे में,
तो परमाणु सिद्धांत किस तरीके से आया, सबसे पहले कहाँ से आया, किसने लिखा, क्या हुआ, पूरे इतिहास को समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।